जो बातें हम नजरअंदाज करते हैं वो धीरे धीरे किसी की दुनिया तोड़ सकती है। बचपन की एक अनदेखी चीख कभी कभी पूरी जिंदगी की खामोशी बन जाती है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 की एक तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है फियर। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और डरावने से मेंटल असाइलम से। वहाँ की वार्डन सब मरीजों को जगाने आती है। इसी दौरान कैमरा धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है और फ्लैशबैक शुरू होता है। वहीं दिखती है एक खूबसूरत लड़की सिंधु। वो अपने आलीशान बंगले के मुलायम बिस्तर पर आंख मलते हुए उठती है। घर में उसके अंकल आंटी और उनके बच्चे रहते हैं। सिंधु के मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए हैं तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब अंकल आंटी की ही है। ब्रेकफास्ट की बात आती है तो आंटी पूछती है तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? सिंधु मुस्कुराकर बोलती है नहीं आंटी, मैं खुद बना लूंगी। फिर वो खुद किचन में जाती है, खाना बनाती है और आराम से खा रही होती है। सीन वापस प्रेजेंट डे में आता है। वहीं सिंधु एक पागल खाने में बैठी है जहां वो बाकी पागल लड़कियों के साथ बेस्वाद खाना खा रही है। माहौल में शोर, चीखें और पागलपन है। एकदम अलग जिंदगी। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कहानी में बहुत सारी टाइमलाइन है जो कि एक साथ चलते रहती है। कभी सिंधु का बचपन दिखाया जाता है, कभी टीनेज ईयर, फिर वो जब बड़ी हो जाती है और फिर वो मेंटल असाइलम में होती है। तो ये 4 टाइमलाइन के स्टोरीज चल रहे हैं एक साथ, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर से फ्लैशबैक में सिंधु को उसके बॉयफ्रेंड संपत की तरफ से एक खूबसूरत बुके और तोहफा आता है। वो बहुत खुश होती है और रेडी होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु के साथ शॉपिंग के लिए निकलती है। अंकल आंटी प्यार से बोलते हैं जल्दी आ जाना। अब फिर प्रेजेंट में पागल खाने में सिंधु हर एक लड़की से एक ही सवाल पूछते रहती है, तुमने मेरे संपत को देखा? एक लड़की जवाब देती है मैं जानती हूँ संपत को, लेकिन बताऊंगी तो क्या दोगी? दूसरी बोलती है अरे पागल, उसी संपत ने तो तुझे यहाँ छोड़ा है। अब फिर से पुराना वक्त। बचपन में सिंधु की माँ उसे खाना नहीं खाने पर भूत का नाम लेकर डराती है। एक दिन बिंदु अपनी दीदी के साथ खेलने आती है। यही हमें पता चलता है कि सिंधु की एक जुड़वा बहन भी थी। बचपन की यादें देखते हैं कि मोहल्ले के सारे बच्चे मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। सिंधु डरती है लेकिन दीदी कहती है कि मैं हूं ना तेरे साथ, डर मत। खेलने के दौरान सिंधु को लगता है कि कोई उसे देख रहा था। डर के मारे वो हिलती तक नहीं। फिर एक दिन शॉपिंग के बाद जब सिंधु अपनी गाड़ी की डिक्की खोलती है तो उसे एक लाश दिखती है। वो जोर से चीखती है लेकिन जब वॉचमैन आकर देखता है तो वहाँ सिर्फ एक कीड़ा निकलता है। अब धीरे धीरे चीजें डरावनी होते जाती है। घर में उसे ऐसा लगता है कोई उसके पीछे है। खिड़की के पार एक मास्क पहना अजनबी दिखता है लेकिन पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ संपत उसे बोलकर गया था कि वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, लेकिन अब तो वो ना फोन करता है ना सिंधु का फोन उठाता है और हफ्तों बीत जाते हैं, ना कॉल ना मैसेज। एक दिन बचपन में उसकी दीदी रात को हॉरर मूवी देख रही होती है। सिंधु डर कर कहती है मैं सोने जा रही हूँ। दीदी कहती है अरे कुछ नहीं होगा, मूवी ही तो है, मैं हमेशा तेरी बात मानती हूँ ना, तो मेरी एक बात नहीं सुनेगी। और वो जबरदस्ती सिंधु को मूवी देखने बैठा देती है। जैसे कोई हॉरर सीन आता है सिंधु जोर से चिल्ला पड़ती है। जब वो तेज चीखती है तो उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा कमरे में आ जाते हैं। उसके पापा गुस्से में बोलते हैं मैंने कहा था ना रात को मूवीज मत देखा करो। सिंधु कुछ नहीं कहती, अपनी बहन का जिक्र भी नहीं करती, बस सिर झुकाकर कहती है सॉरी पापा। रात को सोने से पहले वो अपने पापा से धीरे से पूछती है पापा भूत सच में होता है क्या? पापा हंसते हुए कहते हैं नहीं बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता, तू आराम से सो जा, मैं यहीं तेरे पास हूँ। अगले दिन सिंधु ट्यूशन जाती है। वहाँ उसकी एक फ्रेंड बताती है आज मेरा बॉयफ्रेंड भी ट्यूशन ज्वाइन करेगा। थोड़ी देर बाद 2 लड़के आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है संपत। संपत आकर सिंधु के बगल में बैठता है। उसी दिन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हो जाती है। ट्यूशन के बाद सिंधु अपनी दीदी को बताती है एक लड़का आया था और उसने मुझसे दोस्ती की। दीदी हंसकर बोलती है सिर्फ बात करने से दोस्ती नहीं होती, साथ में खेलना भी पड़ता है। इसके बाद सिंधु को एक और पुराना किस्सा याद आता है। एक दिन संपत उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाता है। कहता है ये घर हमारा होगा, शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। सिंधु बहुत खुश हो जाती है। वो समझती है कि उस घर में जो अंकल आंटी रहते हैं वो संपत के मम्मी पापा हैं। रात को जब सिंधु अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे लगता है कोई आदमी उसे मारने आया है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये सब तो उसका वहम था। फिर फ्लैशबैक में एक और टाइम दिखता है जब सिंधु और उसकी बहन बड़ी हो चुकी होती है। एक दिन सिंधु अपनी बड़ी बहन को उसके फ्रेंड से बातें करते हुए सुनती है। कहती है कि कल रात मेरी बहन ने फिर से तमाशा कर दिया, उसका पागलपन देख के तो मैं डर ही गई थी, दिन ब दिन वो और अजीब होते जा रही है। ये सुनकर सिंधु बहुत बुरा महसूस करती है। उसी वक्त बिंदु आकर उसका हौसला बढ़ाती है। कहती है तू पागल नहीं है, वो लोग पागल है जो तुझे नहीं समझते, मैं तेरे साथ हूँ ना, चिंता मत कर। प्रेजेंट में जब बिंदु दोबारा पागल खाने में सिंधु से मिलने जाती है तो सिंधु बहुत मायूस होती है। संपत को लेकर वो बहुत परेशान रहती है। बिंदु उसे थोड़ी हवा में घुमाने बाहर ले जाती है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो। शॉपिंग करते वक्त सिंधु को फिर से वही एहसास होता है कोई मास्क पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसी दौरान कोई पीछे से आवाज लगाता है तो सिंधु डर के मारे कुछ उठाकर सीधा उस
उस शख्स के सिर पे मार देती है। ये देखकर बिंदु घबरा जाती है, कहती है अरे यार ये तूने क्या कर दिया, उसे क्यों मारा। फिर जल्दी से दोनों वहाँ से निकलते हैं। स्कूल के दिनों में एक बार सिंधु स्कूल के वॉशरूम में गई थी। वहाँ उसने किसी लड़की को अनजान समझकर घायल कर दिया था। बाद में स्कूल का हेडमास्टर उसके पापा को बुलाकर कहता है आपकी बेटी का डर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार मैं माफ नहीं कर सकता। आप इसे स्कूल मत भेजिए, हाँ एग्जाम्स देने आ सकती है। इसके बाद सिंधु के पापा घर पर ही टीचर्स बुलाकर पढ़ाई करवाने लगते हैं। इसके बाद एक और समय देखते हैं। सिंधु अपनी दीदी से पूछती है क्या संपत का कोई कॉल आया था। दीदी जवाब देती है जिस दिन तुमने मुझे वार्निंग दी थी उसके बाद से ही मैंने उससे बात नहीं की और अब करना भी नहीं चाहती। असल में सिंधु को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसकी बड़ी बहन संपत से बात करे। इसी बात को लेकर अक्सर सिंधु और संपत के बीच में झगड़े होते रहते हैं। अब प्रेजेंट डे में हॉस्पिटल की नर्सेस जबरदस्ती सिंधु को पकड़ के उसे इंजेक्शन देती है। वो चिल्लाते रहती है मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे मेरा संपत चाहिए। सीन फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। एक रात जब सिंधु अपने कमरे में सो रही थी तभी 2 मास्क पहने हुए लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। प्रेजेंट में एक डॉक्टर उसे कहता है मैंने कितनी बार कहा संपत नाम का कोई है ही नहीं। फिर वो लोग उसे शॉक थेरेपी देते हैं। फ्लैशबैक में एक दिन सिंधु अपने अंकल के 2 बेटों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर संपत की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। पुलिस वाला उसे बदतमीजी करता है और डराकर सिंधु को लॉकअप में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद अंकल आंटी बेल करवाते हैं और समझाते हैं बेटा तुम अकेले मत जाया करो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम संपत को क्या बोलेंगे। सिंधु कहती है मैं तो उसी के लिए गई थी, मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है। फिर एक दिन सिंधु देखती है संपत किसी से फोन पे बात कर रहा था और उसे देखकर कॉल काट देता है। सिंधु को शक होता है और वो उसे झगड़ने लगती है। संपत कहता है कि अगर ऐसे ही करते रहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुनकर सिंधु रोने लगती है। फिर संपत उसे मनाता है। टीनेज में एक बार सिंधु सोचती थी मैं ट्यूशन नहीं जा रही और दीदी तो मेरे जैसे ही दिखती है, कहीं वो और संपत क्लोज आ गए तो मेरा क्या होगा। और वो डर के मारे वो अपनी माँ से कहती है मैं दोबारा ट्यूशन जाना चाहती हूँ और अब कोई शिकायत नहीं होगी। जब वो ट्यूशन जाती है तो देखती है कि दीदी और संपत सच में थोड़ा क्लोज आ चुके थे। घर लौटकर सिंधु बिंदु से कहती है मेरी दीदी हमेशा मेरी चीजें छीन लेती है। ये बात सिंधु की माँ सुन लेती है। फिर एक समय देखते हैं सिंधु बार बार संपत को कॉल करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो एक तांत्रिक के पास जाती है। रिचुअल करने के बाद तांत्रिक कहता है कुछ दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम जा सकती हो। सिंधु की हालत देखकर उसके पापा का एक पुराना दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि इन सब तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद बदलना होगा। अगले दिन सिंधु के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए संपत के घर आते हैं। जैसे ही सिंधु उन्हें देखती है उसका चेहरा तो खुशी से खिल जाता है। वो अपने मम्मी पापा से ढेर सारी बातें करती है और कहती है मम्मी पापा आप भी आज यहीं रुक जाइए ना। लेकिन उसके मम्मी पापा समझाते हैं नहीं बेटा हम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जल्दी से ठीक होकर हमारे पास वापस आ जाना। वो उसके लिए उसके पसंद की मिठाइयाँ और कपड़े भी लाते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो सिंधु पूछती है दीदी क्यों नहीं आई, क्या अब भी वो मुझसे नाराज है। मम्मी जवाब देती है वो भी आएगी बेटा, तुम्हें जरूर देखने आएगी, बस तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद सिंधु अपने अंकल आंटी से जाकर फिर से संपत के बारे में पूछती है। अंकल बोलते हैं उसका कोई फोन नहीं आया, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। सिंधु कहती है नहीं, बस छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अंकल कहते हैं चिंता मत करो वो आ जाएगा, तुम जाकर आराम कर लो। उसी वक्त सिंधु के दादाजी भी उससे मिलने आते हैं और उन्हें देखकर सिंधु फिर से खुश हो जाती है। दादाजी उसे समझाते हैं डर सिर्फ दिमाग में होता है बेटा, जब तक डर को बाहर नहीं निकालोगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक में स्कूल के दिनों में सिंधु एक दिन पार्क में अपनी दीदी और संपत को एक साथ बैठकर पढ़ते हुए देख लेती है। ये देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में सीधा उनके पास पहुंच जाती है और अपनी दीदी से कहती है तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यही लड़का मिला क्या। बहस बढ़ती है और गुस्से में आकर सिंधु दीदी को धक्का दे देती है और दीदी गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ये देखकर सिंधु घबरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में जब सिंधु को याद आता है तो वो डर के मारे नींद से उठ जाती है। पानी पीने के लिए जैसे ही हॉल में आती है 2 आदमी फिर से उसे पकड़ के इंजेक्शन लगा देते हैं। अब मेंटल हॉस्पिटल में सिंधु बेकाबू हो चुकी थी। वो चिल्ला रही होती है मुझे संपत से मिलना है, मुझे संपत चाहिए। वो हॉस्पिटल से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन स्टाफ उसे पकड़ के कमरे में बांध देते हैं। फिर सीन स्कूल टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पता चलता है कि दीदी को कुछ हुआ तो नहीं था। सिंधु उसके पास जाकर उससे माफी मांगती है लेकिन दीदी अब तो उससे बात भी नहीं करती। फिर प्रेजेंट में डॉक्टर सिंधु से पूछता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। सिंधु कहती है मुझे संपत चाहिए। डॉक्टर जवाब देता है कितनी बार समझाऊं तुम्हें, संपत नाम का कोई है ही नहीं। सिंधु कहती है संपत नहीं आपको यह कहने को बोला होगा ना। डॉक्टर अब गुस्से में सच्चाई बताने लगता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्कूल के बाद सिंधु की हालत बिगड़ती है तो मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करता है और पूछता है तुम्हें अपने मम्मी पापा के अलावा कौन पसंद है। सिंधु जवाब देती है मेरी दीदी, फिर संपत और मेरी बेस्ट फ्रेंड बिंदु। डॉक्टर पूछता है तुम्हें किससे डर लगता है।
है। सिंधु डरते हुए कहती है, भूत से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इसके बाद डॉक्टर उसके मम्मी पापा से पूछते हैं, बचपन में कुछ हुआ था क्या? मम्मी बताती है कि असल में सिंधु की एक जुड़वा बहन थी, वो बचपन में ही चल बसी थी। जब सिंधु ने फोटो में 2 बच्चियों को देखी तो माँ ने कहा, ये तेरी बड़ी बहन है, लेकिन अब वो भगवान के पास है। उसी उम्र में सिंधु के दादाजी की भी मौत हो गई थी और वो मौत सिंधु ने अपनी आंखों से देखी थी। क्योंकि वो दादाजी से बहुत क्लोज थी तो इस सब का बहुत गहरा असर उसके दिमाग पे पड़ा था। डॉक्टर सिंधु के मम्मी पापा को सामने बैठाकर समझाने लगते हैं, असल में यही है वो ट्रिगर पॉइंट। जब सिंधु बीमार पड़ी थी तब उसके दिमाग में एक साइकोटिक डिसऑर्डर शुरू हो गया था। उसी वक्त उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, जहाँ उसकी बड़ी बहन बिंदु जैसी एक बेस्ट फ्रेंड और संपत नाम का बॉयफ्रेंड भी था। डॉक्टर आगे कहते हैं, सिंधु के अंदर डर कुछ ज्यादा ही गहराई में बैठा है। आप लोगों ने भी कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया। अब इलाज जरूरी है, नहीं तो ये खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकती है। वो बताते हैं, बचपन में पहले तो इसने अपनी बड़ी बहन की इमेज बना ली, फिर जब दूसरों को दोस्त बनाते देखा तो फिर अपने लिए एक बिंदु बना ली, और जब किसी ने ट्यूशन में अपने बॉयफ्रेंड की बात की तब इसने भी अपने दिमाग में संपत नाम का लड़का रच लिया। डॉक्टर का कहना था, बच्चों को अकेले मत छोड़ो, माँ बाप को बचपन से उनके साथ दोस्त जैसा बिहेव करना चाहिए, वरना वो ऐसे ही काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। एक दिन जब सिंधु के मम्मी पापा ने देखा कि सिंधु अकेले बैठकर बड़बड़ा रही थी तो वो उसे किसी तांत्रिक के पास ले गए। लेकिन तभी सिंधु के पापा का एक दोस्त वहां आकर बोलता है, पंडित नहीं, इसे किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तभी पहली बार सिंधु को इस डॉक्टर के पास लाया गया था। जैसे जैसे इलाज हुआ असली सच्चाई सामने आई। दरअसल सिंधु की हालत बहुत पुरानी थी, वो बचपन से ही उसी हॉस्पिटल में रह रही थी। जो लोग सिंधु को अंकल आंटी बनकर संभाल रहे थे असल में वो हॉस्पिटल के स्टाफ थे। उन्हीं ने उसकी देखभाल शुरू से की थी और यही हॉस्पिटल सिंधु के लिए उसका घर बन चुका था। उसका पूरा दिन रात का जीवन जिसमें वो खुद को बाहर घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए, संपत के साथ रोमांस करते हुए देखती थी, वो सब सिर्फ एक इमेजिनेशन था। डॉक्टर उसे फिर से समझाते हैं कि तुम बीमार हो क्योंकि तुम दवाई नहीं लेती। अगर शुरू से हमारी बात मानी होती तो आज तुम ठीक हो चुकी होती। 13 साल से तुम यही हो, तुम्हारी हर याद, हर बात, हर इंसान, सब तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई दुनिया है। जैसे ही डॉक्टर ये सब कहते हैं सिंधु के सामने वो सारे लोग आने लगते हैं, संपत, बिंदु, उसकी बहन, और सब एक साथ कहते हैं, नहीं सिंधु, हम सच हैं, हम रियल हैं। इतना सुनते ही सिंधु की हालत बेकाबू हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम सब झूठे हो, कोई मुझे सच बताओ, कौन है असली और कौन है नहीं। कमरों की दीवार में गूंजती है उसकी चीख, जो ये नहीं समझ पा रही कि उसके साथ क्या हुआ था और जो सच था वो कभी था भी या नहीं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। अगर बच्चों के डर, अकेलेपन और भावनाओं को समय रहते समझा ना जाए तो वो अपनी ही दुनिया में कैद हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है। प्यार, समझदारी और सही इलाज कभी कभी जान बचाने से ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।